नमस्ते दोस्तों, मैं रिगो हूं और हम वापस आ गए हैं एक और वीडियो के साथ। इस बार हम कुछ अलग करने वाले हैं। हम नेदरलैंड्स जा रहे हैं, लेकिन रुको, हम एम्स्टर्डम ट्रिप की बात नहीं कर रहे। हम अंदर तक जाएंगे, उन छुपी हुई जगहों को खोजेंगे जहां टूरिस्ट बसेस नहीं जाती और जहां क्लॉग्स प्यार से बनाई जाती हैं, टूरिस्ट्स के लिए नहीं। नेदरलैंड्स के अनजान जगहों के हमारे सफर में आपका स्वागत है। हमारे साथ बने रहो, आप ये मिस नहीं करना चाहेंगे। और तब तक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जानते ही हो कैसे करना है। ध्यान से देखना, क्योंकि अंत में हम आपसे कुछ मजेदार सवाल पूछेंगे और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले चलते हैं गीथोर्न। इसके बारे में सुना है? शायद नहीं। ये जगह किसी परिकट्ठा जैसी है सच में। सड़कों की जगह नहरें, हाँ। छप्पर वाली प्यारी सी झोपड़ियां जैसे हॉबिटन से निकली हो, बिल्कुल हाँ। शांत नहरें, आसमान का प्रतिबिंब और जितनी आप सोच सकते हैं उससे ज्यादा चिड़ियों का चहचहाना। आप नाव किराए पर ले सकते हैं, अपनी मर्जी से नाव चला सकते हैं, सोच सकते हैं कि आप किसी पेंटिंग में हैं, सब कुछ। और खाना, क्या हम खाने के बारे में बात कर सकते हैं? ताजा ब्रेड, देसी चीज, छत्ते से निकला गर्मा गर्म शहद। यकीन मानो, आप इस ट्रिप के लिए अपनी सबसे ढीली पैंट पहनना चाहेंगे। मैं सच में अच्छे खाने की बात कर रहा हूँ। ये ऐसी जगह है जो आपको धीमा कर देती है, आपको भाग दौड़ भुलवा देती है। समझ रहे हो? वो ट्रैवल ब्रोशर्स देखे हैं जिनमें फोटोज इतनी परफेक्ट होती हैं कि सच नहीं लगती? हाँ, गीथोर्न ऐसा ही है, लेकिन असली। ये ऐसी जगह है जिसे देखकर ही यकीन होता है। तो गीथोर्न अपनी लिस्ट में डाल लो, पछताओगे नहीं। अगला पड़ाव किंडरडीक। जरा सोचो, 19 विंडमिल्स, सब एक लाइन में, डच आसमान के सामने खड़े। हाँ, ये जितना लग रहा है उतना ही एपिक है। ये टूरिस्ट वाली विंडमिल्स नहीं है, ये असली वाली है। ये सदियों से यहाँ है, पानी को रोककर चैंपियन की तरह काम कर रही है। आप घूम सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, यहाँ तक कि गियर्स को घूमते हुए भी देख सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे आप समय में पीछे चले गए हों, लेकिन बेहतर स्नैक्स के साथ। और स्नैक्स की बात करें तो आपको पॉफर्चेज जरूर ट्राई करने चाहिए। ये मिनी पैनकेक्स जैसे होते हैं, फ्लफी और पाउडर्ड शुगर से ढके हुए। यकीन मानो, आपका मीठा खाने का मन आपको शुक्रिया कहेगा। किंडरडीक सिर्फ विंडमिल्स नहीं है, ये एक एहसास है। आप इतिहास से घिरे हैं, उन लोगों की चतुराई से जिन्होंने तत्वों को वश में करना सीखा। ये दिल को छू लेने वाला है। और फोटोज, क्या ही कहना, आपके सभी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जलेंगे। तो किंडरडीक अपनी लिस्ट में ऐड कर लो, आप दंग रह जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं ज़ांसे-शांस की। ये जगह एक लिविंग म्यूजियम जैसी है। हम काम करने वाली विंडमिल्स, बस्लिंग वर्कशॉप्स, ताजे पेंट और अजीब तरह से चॉकलेट की खुशबू से भरी हवा की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, चॉकलेट। यहाँ पुराने जमाने के तरीके से चॉकलेट बनाते हैं। ये गाढ़ा है, स्वादिष्ट है, हर कैलोरी के लायक है, यकीन मानो। लेकिन ज़ांसे-शांस सिर्फ मिठाइयों के बारे में नहीं है। ये अतीत की एक झलक है, एक ऐसा समय जब चीजें हाथ से बनाई जाती थीं और जीवन धीमी गति से चलता था। आप एक कारीगर को लकड़ी के एक टुकड़े से क्लॉक बनाते हुए देख सकते हैं कि कैसे हवा की ऊर्जा का इस्तेमाल मसाले पीसने के लिए किया जाता था। यहाँ तक कि डेल्फ्ट ब्लू पॉटरी पेंट करने की भी कोशिश कर सकते हैं। ये इंटरैक्टिव है, एजुकेशनल है, सिंपली मजेदार है। इसके अलावा पूरी जगह बेहद फोटोजेनिक है। नहरें, पुल, वो आइकॉनिक ग्रीन हाउसेस के बारे में सोचो। आप पागलों की तरह फोटोज क्लिक करते रहेंगे। ठीक है, अब कुछ अलग करते हैं। हम वेलकमबर्ग जा रहे हैं, एक ऐसा शहर जिसमें सब कुछ है। सबसे पहले गुफाएं। जी हाँ, आपने सही सुना, गुफाएं। वेलकमबर्ग अंडरग्राउंड टनल्स और कैवर्न्स के नेटवर्क पर बना है, जिनमें से कुछ रोमन काल के हैं। हम स्पूकी पैसेजवेज, हिडन चेंबर्स और बाकी सब की बात कर रहे हैं। आप गाइडेड टूर ले सकते हैं, खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ तक कि गुफाओं में बाइसिकल भी चला सकते हैं। सच में अंडरग्राउंड वर्ल्ड का मजा लेने के बाद ऊपर आओ और वेलकमबर्ग कैसल देखो। ये एक पहाड़ी की चोटी पर बना है, शहर के व्यू के साथ, और हर पत्थर से इतिहास टपकता है। हम मेडिवल बैटल्स, नोबल फैमिलीज, साजिश, सब की बात कर रहे हैं। और व्यूज, उनके बारे में बात ही ना करें। वेलकमबर्ग चूज योर ओन एडवेंचर वाली किताब जैसा है। हिस्ट्री चाहिए, मिल जाएगी। एडवेंचर मिल जाएगा। स्टनिंग लैंडस्केप्स मिल जाएंगे। ये एक हिडन जेम है जिसका इंतजार है खोजे जाने का। आखिर में, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, हम फेरी पर चढ़ते हैं और डच वार्डन आइलैंड्स में सबसे बड़े टेक्सल जाते हैं। अगर आप पार्टी एनवायरनमेंट ढूंढ रहे हैं तो ये जगह आपके लिए नहीं है। टेक्सल पीस, ट्रैंक्विलिटी और नेचर की तरफ वापसी है। हम मीलों लंबी सैंडी बीचेस, रोलिंग ड्यून्स,
पक्षियों के झुंड जिनके बारे में आपने शायद कभी सुना भी नहीं होगा की बात कर रहे हैं। ये नेचर लवर्स के लिए स्वर्ग है। आप हाइकिंग, साइकिलिंग, बर्ड वॉचिंग करते हुए दिन बिता सकते हैं या बस बीच पर रिलैक्स कर सकते हैं, सनबेद कर सकते हैं। और अगर आप लकी हुए तो आपको 1 या 2 सील भी दिख सकती हैं। मजाक नहीं कर रहा, वो कोस्ट पर रहती है। टेक्सिल खाने के शौकीनों का भी सपना है। ताजा सी फूड, लोकल लैम्ब, ऐसे चीज जो आपको हैरान कर देंगे। ये फार्म टू टेबल फूड का सबसे अच्छा रूप है। तो अगर आप भागदौड़ से दूर जाना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं और शायद अपने अंदर के नेचर लवर से रिकनेक्ट करना चाहते हैं, तो टेक्सेल आपको बुला रहा है। और बस इतना ही। नेदरलैंड्स की हिडन जेम्स के इस सफर में हमारे साथ आने के लिए धन्यवाद। हमने पुराने विंडमिल्स एक्सप्लोर किए, शांत कैनल्स में बोट चलाई और अंडरग्राउंड भी गए। लेकिन असली एडवेंचर तब शुरू होता है जब आप इन जगहों को खुद एक्सप्लोर करते हैं। अब कुछ सवाल। सवाल नंबर 1, नेदरलैंड्स के किस गांव को वेनिस ऑफ द नॉर्थ कहा जाता है? अगर आप ध्यान दे रहे थे तो आपको पता होगा कि वो गीथोर्न है। सवाल नंबर 2, कौन सा डच आइलैंड नेचर लवर्स के लिए स्वर्ग है? सही है, वो टेक्सेल है। और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में मिलते हैं।